Welcome again, all of you, in Sanjay Pandey classes. तो my name is शैलेंद्र द्विवेदी, I teach physics. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 1. ठीक है, इसके पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सीखा. अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे. तो मैटर मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है ना. थर्मल नाम से ही ये इंट्रोड्यूस कर रहा है. थर्मल का मतलब होता है हीट. थर्मल का मतलब हीट. क्लियर. इसका मतलब हीट. सीधा सीधा मतलब हमें हीट वाली प्रॉपर्टी पढ़नी है. और मैटर में 3 स्टेट होते हैं, आप सबको पता है. सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इन तीनों का हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब हीट वाली प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज हीट, है ना. हीट आखिर होता क्या है. आप लोग जानते हो हीट क्या होता है. क्या होता है हीट. हीट एक एनर्जी है. क्या है. अभी तो मान लीजिए एनर्जी है. आगे चल के हम थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसमें हीट का डेफिनेशन ही बदल जाएगा. ठीक है. किसका डेफिनेशन. हीट का. तो एक्चुअल में ये क्या है. हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या है. एक एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन. क्या प्रोड्यूस करता है. सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है ना. कोई भी बॉडी कितनी गर्म है, हॉट है, और कितनी ठंडी है, कोल्ड है, उसका सेंसेशन मतलब एक समझ हमारे माइंड को मिलता है. सेंसेशन, वो भी कैसे. छू करके. तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, वे है. तो हम यही कहते हैं हीट. और इसमें एक टर्म आता है जो ये हॉटनेस या कोल्डनेस है, इसका मेजरमेंट कैसे करें. क्या करें. मेजरमेंट. तो जो मेजरमेंट होता है, हाँ, द मेजर डिग्री ऑफ, इसे हम लोग क्या कहेंगे. डिग्री ऑफ. द डिग्री ऑफ मेजरमेंट of hotness and coldness is called temperature. ठीक है. तो हम हीट को मेजर करेंगे, मतलब कोई बॉडी ठंडी है या गर्म है, कितना ज़्यादा, उसके टेम्परेचर से पता लगाएंगे. आप कहोगे किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कहोगे ज़्यादा गर्म है वो. बॉडी ठंडी है तो कहोगे उसका टेम्परेचर बहुत डाउन है. अभी किसी पर्सन को फीवर हो जाए, 100 के पार हो जाए, तो देखो पूरी बॉडी क्या रहती है, गर्म हो जाती है. आप हाथ से छू लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ बुखार है इसको. समझ मतलब सेंसेशन आ जाता है आपके माइंड में. तो छूने से आया ना. और क्या छुआ आपने. हॉटनेस मतलब बॉडी कितनी गर्म है. बर्फ छूते हैं तो कोल्डनेस फील होता है, ठंडा है. तो इसको हम कैसे मेजर करें. तो मेजरमेंट जो होगा वो डिग्री मेजरमेंट होता है. कैसे. वो डिग्री मेजरमेंट करते हैं. किसमें. डिग्री में. तो डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग कहते हैं क्या. टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हम लोग देख करके, पता लगा करके बता सकते हैं कौन ज़्यादा ठंडी है, कौन ज़्यादा कोल्ड है, या कौन कम ठंडा है कि नहीं. ये कैसे पता लगाएंगे. टेम्परेचर से. तो सबसे पहले 2 हेडिंग आप डाल दीजिए, हीट एंड टेम्परेचर, है ना. हीट एंड
टेम्परेचर, ये हेडिंग आप लोग लगाइए पहले, सबसे पहले। हाँ, तो ये था हीट के बारे में। तो डायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अब। डायनेमिक थ्योरी, डायनेमिक का मतलब ये होता है मोशन। क्लियर? जैसे एक रॉड है, आपने इसको हीट किया तो गर्म हुआ ना, तो आपको पता है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, फोर्थ एंड बैक या बैक एंड फोर्थ, क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? और जब वाइब्रेट करेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? मतलब मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होगी? आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी है ऑलरेडी पहले से ही, और आप हीट दोगे तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी ना, ये और तेजी से क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक अपने आप हो जाएगा। क्लियर? तो हीट क्या है एक्चुअल में? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स हैं तो सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? हम ऐड करके बता देंगे इस बॉडी का टेम्परेचर, मतलब हीट बता देंगे, इसके बाद इतनी हीट है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी सभी मॉलिक्यूल्स का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो क्या देता है? टेम्परेचर। ठीक है ना? तो आप तो लिख चुके होंगे इस चीज़ को, है ना? जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या देता है? ये देता है हीट को डिफाइन करता है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या डिफाइन करता है? टेम्परेचर को डिफाइन करता है। क्लियर? ये एवरेज को डिफाइन, किसको डिफाइन करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को डिफाइन करता है, और टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन करता है हीट को। क्लियर? तो यही से हीट और टेम्परेचर की कहानी की शुरुआत होती है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो हीट और टेम्परेचर का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब हीट को मेजरमेंट कैसे करेंगे और कैसे डिनोट करें वो सीखेंगे। तो जो हीट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इज डिनोटेड बाय Q। किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है? तो Q से डिनोट करेंगे, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? ऑफ हीट होता है जूल। क्या होता है? जूल। क्लियर? और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो बहुत फेमस है। सीजीएस यूनिट हीट का क्या होगा? कैलोरी, CALORIE। शॉर्ट में इसको CAL लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? CAL। ठीक है? तो जब आप सीजीएस में हीट को मेजर करोगे तो कैलोरी यूज करेंगे, और एसआई सिस्टम या MKS में आप यूज करते हो तो जूल यूज करेंगे। ठीक है ना? सिंबल क्या होता है हीट का? Q। अगर कहीं Q लिखा है तो क्या समझोगे आप? हीट है वो। क्लियर? क्या है? हीट। हाँ, ठीक है। अब जूल्स ने एक लॉ दिया था मैकेनिकल इक्विवेलेंट का। किसका? मैकेनिकल इक्विवेलेंट का एक लॉ दिया था जिसे जूल्स लॉ कहते हैं, है ना? जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो आप पैराग्राफ चेंज कर लिख सकते हो या हेडिंग डाल दो जूल्स लॉ ऑफ हीट, है ना? जूल्स लॉ ऑफ हीट। हीट के लिए जो जूल्स का लॉ है वो क्या है? तो आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये इस बॉडी पर आपने किया
W वर्क कर दिया। कितना वर्क कर दिया? तो जितना आपने वर्क किया, जितना आपने वर्क किया उस वर्क के बराबर आपको हीट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाँ, तो इसके बराबर यहां से क्या मिल गया आपको? हीट मिल गया। क्या मिल गया? हीट। तो हम कह सकते हैं क्या? W प्रोपोर्शनल है Q के, और Q हीट देंगे तो W वर्क मिल जाएगा। क्लियर? अगर आप W वर्क किए किसी पर तो उसके बराबर कितना वर्क होगा, सॉरी कितना एनर्जी रिलीज करेगा? हीट, Q हीट मिलेगा। और अगर आप Q हीट दे दो तो उसके बराबर W वर्क होगा। मतलब हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क are equivalent to each other, are equivalent to each other। ठीक है ना? हीट और वर्क क्या होता है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर? मतलब W आप हीट दोगे, W वर्क करोगे तो हीट Q, कितना हीट मिलेगा? Q हीट मिलेगा, और Q हीट देंगे तो W वर्क होगा। इसको इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे J, तो W इक्वल टू जे क्यू। यहां से J निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? W बाई क्यू। ठीक है? इस J को हम लोग कहते हैं जूल्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? जूल्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 4.186, है ना, जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं 4.18। ठीक है, जूल पर कैलोरी, या और राउंड फिगर कभी कभी कर देते हैं तो 4.2 जूल पर कैलोरी। क्लियर? इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछे 1 कैलोरी में कितना जूल होता है तो आप कहोगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल या 4.2 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल या 4.2 जूल। ये जूल्स लॉ ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट या जूल्स लॉ ऑफ हीट, इससे हमें कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, मतलब 1 कैलोरी हीट से इतना जूल मिल रहा है। मतलब हीट थोड़ा सा दिया गया, वर्क ज्यादा हुआ। आया समझ में? थोड़ा सा हीट दे दिया, वर्क ज्यादा हो गया। और ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। भाई पेट्रोल गाड़ी में अगर डालते हैं आप तो क्या होता है? 100 ग्राम पेट्रोल अगर आप डाल देते तो काफी दूर तक निकल जाते हो, है ना। पेट्रोल खत्म अगर होने वाला है, अगर 100 ग्राम ही पेट्रोल बचा है तो काफी दूर तक आप वर्क कर लेते हैं उसमें, है कि नहीं? बोलो। तो 100 ग्राम से जो हीट मिलेगा वो हीट कितना होगा? बहुत कम होगा। मैक्सिमम तो सराउंडिंग में चली जाती है। थोड़ा बहुत हीट होता है, उसी से हीट का क्या होता है? वर्क कर लेता है। तो थोड़े से हीट से वर्क ज्यादा होता है। तो यहां से प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि अगर 1 कैलोरी अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो कितना वर्क जूल होगा? वर्क कितना होगा? हाँ, 4.186 जूल वर्क आप करेंगे। मतलब 4.2 कह लीजिए मोटा मोटा। कितना? हाँ, 4.2 जूल वर्क करेंगे। कम नहीं है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। मतलब हीट बहुत फायदेमंद है ना। अभी थोड़ी ठंडी लग रही है, 2 मिनट आग के पास बैठ जाइए, सारी ठंडी गायब हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइए, सही बात है ना। तो आपके पास थोड़ी सी हीट मिल गई, आप एनर्जी, आप वर्क करने के लिए एकदम रेडी हो गए, है कि नहीं। ये थोड़ा से हम बिहेवियर आपसे बात कर रहे हैं इसमें समझने के लिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि थोड़े से हीट से वर्क ज़्यादा होता है, ये जूल ने बताया, है ना। क्लियर? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर को कैसे मेजर करें, टेम्परेचर को कैसे हम डिनोट करें। तो टेम्परेचर को डिनोट करते हैं टी से या थीटा से। तो नाउ चेंज द पैराग्राफ। टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी और कैपिटल थीटा, ठीक है ना, इससे डिनोट करेंगे, या तो टी से करेंगे या तो थीटा से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है बेटा, टेम्परेचर इज केल्विन। क्या होती है, केल्विन। मैं लिख देता हूं सिंबल के, केल्विन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, के। ठीक है, केल्विन। कोई कंफ्यूजन इसमें, केल्विन। तो ये है टेम्परेचर का यूनिट। अब किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है, बॉडी का टेम्परेचर किसी भी बॉडी का, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, सॉलिड बॉडी हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारी गैसेस, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करेंगे, तो कहेंगे डिवाइस यूज करेंगे, डिवाइसेस यूज करेंगे। तो उस डिवाइसेस का नाम क्या है, थर्मोमीटर। क्या है, थर्मोमीटर। थर्मो मतलब हीट, मीटर मतलब मेजरिंग पॉइंट, हीट को मेजर करने वाला वो पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो बहुत सारे के थर्मोमीटर हैं। एक हमारा होता है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या होता है, हाँ, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और एक होता है मरकरी थर्मोमीटर। एक लिक्विड गैस थर्मोमीटर होता है ना। और एक और होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, मेजर करने वाले थर्मोमीटर क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं एक ठो, है ना। तो बहुत सारे थर्मोमीटर हैं, बट बेसिकली हमें दो थर्मोमीटर के बारे में जानना होगा। कौन सा, दो थर्मोमीटर। एक हमारा है मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी आप देखे होंगे जनरली ग्लास का होता है ना, ग्लास का। उस ग्लास में मरकरी का एक ड्रॉप होता है, छोटी सी ड्रॉप। जैसे आप उसका जो कंडक्टिंग मटेरियल आप बॉडी में से टच कराते हैं, ऐसे बॉडी हीट है, ऐसे भी टच हो गया ऐसे, तो वो जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उससे हीट का ट्रांसफ़र होता है। वहाँ मरकरी का लिक्विड होता है, वो जैसे हीट पाएगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। मरकरी मूव करेगी ऊपर तक, जितना टेम्परेचर होगा तब तक वो मूव करती रहेगी, क्लियर। उसके बाद वो रुक जाती है। तो मरकरी थर्मोमीटर से हम लोग किस में मेजर करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। किस में, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। किस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और एक इसमें और एक नया इंक्लूड हो गया र्यूमर, डिग्री र्यूमर। तो इन सब का एक स्टीम पॉइंट होता है और एक इनका होता है आइस पॉइंट। क्या होता है, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। इससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो इनके बीच एक रिलेशन पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, रिलेशन। तो डाल दीजिए हेडिंग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हेडिंग क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे इसमें बाई मरकरी थर्मोमीटर। किससे, बाई मरकरी थर्मोमीटर से। तो मरकरी थर्मोमीटर के लिए कुछ स्केल्स हैं। तो सम स्केल्स आर
फर्स्ट नंबर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन। ठीक है, इसका जो आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट कितना होता है? इस पॉइंट 0 डिग्री, 0 होता है। और स्टीम पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री F होता है ना? और स्टीम पॉइंट कितना होता है? हाँ, याद रखना, स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर कितना होता है? आइस 0 डिग्री होता है र्यूमर। और स्टीम पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट 80 डिग्री र्यूमर। क्लियर? केल्विन में आइस कितना होता है? 273। और स्टीम पॉइंट कितना होता है? 373। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, जिससे हम लोग डिफरेंट मरकरी थर्मोमीटर से हम मेज़र कर सकेंगे। क्या हम लोग मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर को। ठीक है ना? और कौन सा टेम्परेचर कब कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इनमें आपस में एक रिलेशन भी बढ़िया सा है। ठीक है? नोट कर लिया? र्यूमर, REAUMER, र्यूमर। ठीक है, REAMER है शायद, र्यूमर। ठीक है ना? देख लेना स्पेलिंग इसका। क्लियर? अब इनके बीच हम निकालेंगे एक रिलेशन। क्या निकालेंगे? रिलेशन। ये सभी स्केल डिफरेंट क्यों हैं? ये आपस में इक्वल कब होंगे? है कि नहीं? ये आपस में इक्वल कब होंगे? तो ये समझना ज़रूरी है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए इसको वो करते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं। तो जो सेल्सियस है, C मान लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे इसका आइस पॉइंट 0। ठीक है, फिर स्टीम पॉइंट से माइनस कर देंगे आइस पॉइंट को। बस। क्लियर? ये बराबर हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में से माइनस करेंगे इसका आइस पॉइंट 32 और इसको माइनस करेंगे हम स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट से, बराबर हो जाएगा। और ये डिग्री र्यूमर से इसका आइस पॉइंट 0 माइनस कर देंगे स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ऐसे ही केल्विन को हम माइनस कर देंगे इसके आइस पॉइंट 273 से और स्टीम पॉइंट 373 माइनस 273 से। ठीक है, इस तरह से ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब इसे थोड़ा सॉल्व करके एक रिलेशन निकाल लेते हैं, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको एक फार्मूला मिल जाए। तो ये C/100 आ जाएगा, F माइनस 32 बाई, ये आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा आपका, ये R/80 आ जाएगा और ये K माइनस 273 अपॉन 100 आ जाएगा।
इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, मल्टीप्लाइंग बाई 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कटेगा, है ना, 25 या 100, तो c बाई 5 f माइनस 32 बाई 29 या 180, है ना, 180। उसके बाद यहाँ भी क्या होगा आपका r बाई 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू k माइनस 273 बाई 5। तो ये आपका जो है एक फार्मूला की तरह क्या करेगा, ट्रिक की तरह काम करेगा। आप इसे नोट कर लीजिए और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। तो ये था मरकरी थर्मामीटर से जो स्केल्स हैं थर्मामीटर, उसके बीच रिलेशन, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे सॉल्व करने के लिए। कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं कि फॉल्टी थर्मामीटर दिया रहता है। क्या दिया रहता है? फॉल्टी थर्मामीटर। तो आप क्या करेंगे, उसका यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उसको x मान लेंगे, आइस पॉइंट माइनस स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बराबर कर देंगे, जिसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे फॉल्टी थर्मामीटर है, दिया है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, ठीक है। तो हमने कहा एक फॉल्टी थर्मामीटर है, इसका स्टीम पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। स्टीम कितना है? 80, आइस पॉइंट कितना है? 20। तो फॉल्टी है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कितना इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर होना चाहिए? तो x मान लेंगे आप, इससे क्या मान लेंगे? x, और x माइनस क्या करेंगे, इसका लोवेस्ट पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट इक्वल टू c बाई क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो रख के आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इस पर भी एक चाहे तो आप ट्रिक नोट कर सकते हो, है ना। ट्रिक लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए फॉर, पैराग्राफ से एक लाइन लिख लीजिए, फॉर फॉल्टी थर्मामीटर, लिखिए फॉर फॉल्टी थर्मामीटर करेक्ट रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। किस पर? सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो c बाई 100 बराबर कर देंगे x माइनस लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, लोवेस्ट अपॉन अपर, यानी अपर लेवल और लोवेस्ट लेवल, मतलब ये है आपका स्टीम पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। ये सेल्सियस स्केल पे आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। करेक्ट रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट f माइनस 32 बाई 180, ये बराबर कर देंगे वही x माइनस एल अपर माइनस लोअर, ठीक है। ओके, फिर करेक्ट ऑन द र्यूमर स्केल या केल्विन स्केल, जनरली हम केल्विन स्केल यूज करते हैं। तो k माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस एल बाई u माइनस एल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं एज अ ट्रिक के फॉर्म में। एक सवाल आप में दिया गया है उनके वेदांतु वाले बुक में, इससे फॉल्टी थर्मामीटर पे आपको लोवेस्ट और ये दिया हुआ है और के दिया रहेगा, हो सकता है आपको, तो x निकालना पड़ता है, ठीक है। तो रख के सॉल्व कर लेंगे ना। तो ये ट्रिक की तरह है, आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉल्टी थर्मामीटर के लिए, ठीक है। बाकी जनरली अगर दिया है कन्वर्जन करने के लिए, तो इसके पहले जो हमने फार्मूला पढ़ाया
आप उसका यूज़ करके टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकती हो। ठीक है, ये तो जनरली आपके क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में आते रहते हैं, नीट के एग्जाम में। एक और थर्मोमीटर हमारे पास है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो हेडिंग डाल दिया है ना आपने, क्या हेडिंग डाला है? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसमें प्लैटिनम का वायर लगा होता है। किसका वायर लगा होता है बेटा? प्लैटिनम का वायर। और वायर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। ठीक है, तो इसमें लिखना ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इंक्रीजेज, क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीजेज। जब ये इंक्रीज करेगा तो टी टाइम के लिए या टी टेम्परेचर के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा? तो इसमें लिखना इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर resistance is R0, then at T degree Celsius resistance is given by, resistance is given by RT is equal to R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इट्स यूनिट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो टी आपको टेम्परेचर दिया रहेगा, आर नॉट दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, आर टी निकाल लेंगे आप लोग, या आर टी दिया है, आर नॉट दिया है, अल्फा दिया है, टी पूछ लेगा आपसे। क्लियर? और कभी कभी टेम्परेचर पूछ लेता है, तो टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर 100 माइनस जीरो आर जीरो इंटू 100। ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कैलकुलेट करने का कभी कभी यह भी आता है। ठीक है, आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब फार्मूले का यूज कभी कभी न्यूमेरिकल्स में होता है टेम्परेचर कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए भी है और टेम्परेचर के लिए भी है। दोनों फार्मूले का अपना अपना यूज अलग अलग जगह पे होगा। ये आर जीरो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। आर 100 क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। आर टी क्या है? जो हम टेम्परेचर निकालने जा रहे हैं उस टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये दो थर्मोमीटर बेसिकली, ये जो हमने पढ़ाया दोनों थर्मोमीटर, एक मरकरी थर्मोमीटर से कैलकुलेशन और एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से कैलकुलेशन। इन दोनों पर न्यूमेरिकल जबरदस्त पूछता है। ठीक है ना क्वेश्चंस। तो ये था टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के डिवाइसेस। और भी थर्मोमीटर होते हैं बट उसका हमारे सिलेबस में यूज नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग रहेगा थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? प्रसार।
मतलब फैलाव, ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो जब किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, किसी सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट, तो बॉडी एक्सपेंड होता है, सब्सटेंस क्या करता है, फैलता है, एक्सपेंड करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, थर्मल एक्सपेंशन। और अगर एक्सपेंशन ना हो, एक्सपेंड ना हो, फैले ना, तो उसे थर्मल एक्सपेंशन नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे लोहा है, आप उसको हीट दीजिए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फैलना स्टार्ट होगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, रेल की पटरियाँ टेढ़ी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हीट पाते पाते वो गर्म हो करके थोड़ी सी फैल जाती हैं, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है जगह जगह पे, देखे होंगे कहीं ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे टेढ़ी जाती है, होता है ना ऐसा। तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, हाँ, हीट की वजह से कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंड करता है तो उसी प्रोसेस का नाम क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। तो लिखिए, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, इसके बारे में लिखिए जरा सा, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड then body is heated, then body expand, body is expand, है ना, body is expand, this process is called thermal expansion। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है और गैस का भी होता है। तो पहले हम किसका पढ़ेंगे, सॉलिड का। तो हेडिंग रहेगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम, सॉलिड बॉडी लेंगे। कौन सी बॉडी लेंगे, सॉलिड बॉडी। हेडिंग डाल दिया, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो इसमें लिखना, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज हीटेड, then it expand, it expand, लिखा, its expansion are of three types, its expansion are of three types। जो सॉलिड होता है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो तीन तरीके से होता है ना। तो पहला इसमें लिखेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड नंबर आपका रहेगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और थर्ड है क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीन तरीके से एक्सपेंशन होता है सॉलिड बॉडी का। जो सॉलिड बॉडी है, मान लो ये सॉलिड बॉडी है, या कोई आयरन का रॉड ले लीजिए या आयरन का कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, है ना। अगर आप क्या करेंगे, उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो तीन तरीके से एक्सपेंड करता है। एक लीनियर एक्सपेंशन होगा, एक सुपरफिशियल, इस सुपरफिशियल को एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, और क्यूबिकल को वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कहते हैं। मतलब जब सिर्फ लेंथ इंक्रीज करे तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया इंक्रीज करे तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और क्यूबिकल मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज करे, इंक्रीज ओनली लेंथ। इसमें शॉर्ट में नोट कर लीजिए, इंक्रीज
ओनली लेंथ, है ना। और इसमें क्या लिखेंगे, इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया, और इसमें इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्मल एक्सपेंशन के 3 कैटेगरी। अब इन तीनों कैटेगरी के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों में एक कोएफिशिएंट मिलता है। क्या मिलता है, कोएफिशिएंट, तीनों में मिलता है, तीनों में। तो पहले के लिए कोएफिशिएंट पढ़ेंगे पहले हम, फिर दूसरे के लिए कोएफिशिएंट सीखेंगे, फिर तीसरे के लिए कोएफिशिएंट सीखेंगे। क्लियर। फिर इन तीनों कोएफिशिएंट में रिलेशन डिराइव करेंगे। इतनी बातें सीखना है। तो पहला हेडिंग रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हेडिंग क्या बनेगी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक रॉड है, पतला सा रॉड। ठीक है, ये पतला सा रॉड है। ठीक है बेटा, ओके। ये पतला सा रॉड है, ये पतला सा रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है वो हमने मान लिया कितनी है, इनिशियली है L। आपने क्या किया, एक यहां पे कुछ हीट प्रोवाइड करा दिया, यहां से क्या प्रोवाइड करा दिया, हीट। मान लो कुछ हीट क्यू आपने प्रोवाइड कर दिया। हीट से क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, और ये थोड़ा सा क्या हुआ, एक्सपेंड कर गया, मतलब कुछ ये एक्सपेंड कर गया, यहां थोड़ा सा ये एक्सपेंड कर गया, इतना सा। ये हमने रेड से इसलिए दिखाया है ताकि ये लगे कि हाँ ये हीट पाया हुआ है ना। थोड़ा सा ये क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया। तो अब इसका जो फाइनल लेंथ होता है वो फाइनल लेंथ हो जाता है इसका यहां तक L डैश। तो कितना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हो गया। ये कितना है, डेल्टा L। डेल्टा L क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये इंक्रीज लेंथ किस पर डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ना, बड़ा रहेगा ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो बाई एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, नहीं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और किस पर डिपेंड करेगा, पहले टेम्परेचर कुछ था, है ना, बाद में टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, डेल्टा टी इस पर डिपेंड करता है। कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग above factors डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T इक्वल करेंगे, कांस्टेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फा L डेल्टा T। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा L बाई L डेल्टा
टी। ठीक है, डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एल डैश माइनस एल। तो अल्फा हमारा कुछ हो जाएगा ऐसा, एल डैश माइनस एल बाई एल डेल्टा टी। ये भी आपका क्या है, फार्मूला है। मतलब डेल्टा एल के प्लेस पे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ लिख देंगे। तो इसमें अल्फा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर, क्योंकि यहाँ लेंथ इंक्रीज किया है तो लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बातें पहले जल्दी से। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम करते हैं इसको इरेज। ये बड़ा नहीं होता क्या, ये बहुत छोटा सा है ये इरेजर, है ना। जो बड़ा इरेजर होता है वो सही होता है। चलिए, इफ डेल्टा टी कितना ले लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, और लेंथ लेते हैं 1 मीटर, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट अल्फा कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा एल। हेंस तो डेल्टा अल्फा है क्या एक्चुअल में, यूनिट लेंथ का, यूनिट मतलब 1 मीटर। अगर उसका टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, हाँ डेल्टा टी सी कितना है, 1 डिग्री। तो जो इंक्रीज इन लेंथ आएगा डेल्टा एल, वही डेल्टा एल क्या है आपका, अल्फा है। समझ में आ गया ना, बोलो। तो अल्फा है क्या एक्चुअल में, इंक्रीज इन लेंथ है। 1 मीटर लेंथ का टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस या यूनिट डिग्री। ठीक है ना। आप केल्विन भी मेजर कर सकते हो, है कि नहीं, बोलो। आप 1 केल्विन भी कह सकते हो अगर टेम्परेचर को लेते हैं आप उस समय, बट डिग्री सेल्सियस बात करेंगे हम, केल्विन बहुत छोटा हो जाता है। तो यहां तक नोट कर लिया। हेंस लिखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ a body of unit length increases through 1 degree Celsius, then increase in its length is called coefficient of linear expansion. इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा कहेंगे। क्लियर। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, लिख लेना, इट्स एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं। हेडिंग है सेकंड वाला, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। चलिए, अब सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे मान लो किसी लैमिना का, मान लो कोई क्या है आपके पास, लैमिना है, ठीक है, क्या है ये लैमिना, इसका लेंथ कितना है L, इसका ब्रेड्थ है B। आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, हीट। तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, डेल्टा T टेम्परेचर होता है, T से T प्लस T डेल्टा T टेम्परेचर होता है। तो इसका ब्रेड्थ भी इंक्रीज करता है और लेंथ भी। तो मान लेते हैं लेंथ किधर इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये लेंथ है और थोड़ा सा ब्रेड्थ इंक्रीज कर गया, कुछ ऐसा, क्लियर। तो इसका एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एरिया डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया और डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग अब फैक्टर्स, तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी इक्वल करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे बीटा ए डेल्टा टी। तो यहाँ बीटा क्या है आपका, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। ये क्या है आपका बीटा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए यूनिट एरिया का, तो जितना इंक्रीज होगा एरिया वही क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, हाँ सुपरफिशियल होना चाहिए, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी, बोलो याद रहेगा, डेल्टा ए बाई, हाँ ए डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना 1 डिग्री सेल्सियस और ए 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जितना इंक्रीज इन एरिया है वही क्या है आपका बीटा है। तो बीटा को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एसआई यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इसकी भी वही होगी, ठीक। तो इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। इसका थर्ड नंबर क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जब किसी बॉडी को आप हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्या इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम। तो इंक्रीजेस वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी ये प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वॉल्यूम के और डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के। इसको भी क्या कर लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स का क्या करेंगे हम कंबाइंड करेंगे। तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, वी डेल्टा टी। इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे हम गामा, क्या लेंगे, गामा वी डेल्टा टी, और यहां से गामा निकाल लेंगे क्या है, तो गामा हमारा आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। इसी गामा को हम लोग क्या कहते हैं,
कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगी। बोलो रेचल क्लियर है बेटा? हाँ भाई, उसमें क्या था, लेंथ इंक्रीज कर रहा था, उसमें एरिया, उसमें वॉल्यूम, बस यही चीज़ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल वॉल्यूम के और इंक्रीज इन टेम्परेचर कंबाइन करके फैक्टर निकाल लिया। वही कोएफिशिएंट है, इन तीनों का यूनिट सेम है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अल्फा बीटा गामा, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गामा के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्लियर? तो इतनी बातें घर पे जाकर आज पढ़ना, ठीक है। अल्फा और बीटा गामा के जो बीच रिलेशन है वो प्रूविंग कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इसको प्रूव करते हुए लिक्विड का एक्सपेंशन सीखेंगे और गैस का भी एक्सपेंशन सीखेंगे, ठीक है। और लिक्विड का एक्सपेंशन एक होता है एनोमलस एक्सपेंशन, उसमें हम कैसे दिखाएंगे, डेंसिटी वेरी कर रहा है विथ टेम्परेचर और वॉल्यूम, उसका ग्राफ सीखेंगे। तो आज की इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।